Hello students, welcome you to this session. Let's start types of variable in C language. But before starting this session, please subscribe our channel. Let's start from types of variable. There are 6 types of variables in C: ordinary variable, pointer variables, pointer to pointer variable, subscripted variable, structure variables, file variable. फर्स्ट वेरिएबल इज ऑर्डिनरी वेरिएबल। पहला ऑर्डिनरी वेरिएबल है जिसे सिंपल वेरिएबल भी कहा जाता है। तो सिंपल वेरिएबल में एक समय पे हम एक वैल्यू रख सकते हैं। और वेरिएबल किस लिए इस्तेमाल होता है? वैल्यू को स्टोर करने के लिए। इसमें हम वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। एक समय पे एक ही वैल्यू रखी जा सकती है और वो वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती है। और वेरिएबल की वैल्यू बदली भी जा सकती है। तो वेरिएबल, ऑर्डिनरी वेरिएबल हमने सीखा। अब नेक्स्ट वेरिएबल है पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल हर एक वेरिएबल में डेटा स्टोर किया जाता है। इस वेरिएबल में भी डेटा स्टोर होता है, बट ये डेटा मेमोरी का एक एड्रेस होता है। तो पॉइंटर वेरिएबल इस्तेमाल किया जाता है मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए। मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए। पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल, एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें सिर्फ पॉइंटर वेरिएबल का ही एड्रेस रखा जा सकता है। एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें पॉइंटर वेरिएबल का ही एड्रेस रखा जा सकता है। फोर्थ वेरिएबल इज एरे वेरिएबल। जैसे हमने सीखा कि सिंपल वेरिएबल में एक समय पे एक वैल्यू ही रखी जा सकती है। अगर हम एक से ज्यादा वैल्यूज रखना चाहते हैं तब एरे वेरिएबल यूज किया जाता है। एरे वेरिएबल को सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल भी कहा जाता है। इट इज यूज्ड टू स्टोर मोर देन वन वैल्यूज। हर एक वैल्यू सेम टाइप की होनी चाहिए। ये इस एरे की कंडीशन है कि इसमें सारी वैल्यूज एक ही टाइप की होनी चाहिए। या तो सारी आप कैरेक्टर्स रख लो, या सारे आप न्यूमेरिक वैल्यू वाले रख लो, या सारे आप फ्लोटिंग टाइप वाला डेटा रख लो, या सारे आप डबल डेटा टाइप वाला डेटा रख लो। एक समय पे एक ही टाइप का डेटा रखना है और इसमें रखी हुई वैल्यूज को नंबरिंग दी जाती है और इस नंबरिंग को इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं। ये नंबरिंग 0 से स्टार्ट होती है। पहली वैल्यू 0 इंडेक्स पे, दूसरी वैल्यू पहले पे, तीसरी वैल्यू दूसरे इंडेक्स पे, और सारी वैल्यू मेमोरी में एक साथ ही रखी जाती हैं। नेक्स्ट वेरिएबल है स्ट्रक्चर वेरिएबल। स्ट्रक्चर वेरिएबल क्या है? स्ट्रक्चर वेरिएबल में भी एक समय पे एक से ज्यादा वैल्यूज रख सकते हैं, पर ये सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल की कमी को दूर करता है। उसमें सारी सेम टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। बट स्ट्रक्चर वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें एक समय पे एक से ज्यादा वैल्यूज रख सकते हैं, बट डिफरेंट टाइप की वैल्यूज भी रखी जा सकती हैं इसमें। और all values are stored continuously in memory। और सारी वैल्यूज जो है वो मेमोरी में एक साथ रखी जाती हैं, लगातार रखी जाती हैं। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए रिकॉर्ड। इसे रिकॉर्ड भी कहा जाता है। और इसके वेरिएबल का, स्ट्रक्चर वेरिएबल का जो साइज है वो इक्वल होता है इसमें रखी हुई वैल्यूज के साइज के टोटल के बराबर। इस वेरिएबल का साइज किसके बराबर होता है? इसमें रखी हुई अलग अलग टाइप की वैल्यू के साइजेस के टोटल के बराबर होता है। तो नेक्स्ट वेरिएबल है हमारा फाइल वेरिएबल। इट इज यूज्ड टू स्टोर मेमोरी एड्रेसेस ऑफ फाइल्स। फाइल वेरिएबल में फाइल का एड्रेस रखा जाता है, क्योंकि हमें पता है सारा डेटा मेमोरी में स्टोर किया जाता है, इसलिए फाइल का डेटा भी एक मेमोरी में ही रखा जाता है। जब हम फाइल ओपन करते हैं तो वो मेमोरी में एक पर्टिकुलर लोकेशन पे चला जाता है। और फाइल किस लोकेशन से स्टार्ट हो रही है
वो लोकेशन मेमोरी एड्रेस है उसकी, स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस है उसकी। तो फाइल वेरिएबल में जो फाइल हम मेमोरी में ओपन करके रखते हैं उसका एड्रेस स्टोर कर दिया जाता है। तो ये आज हमने सीखे हैं फाइल वेरिएबल्स के साथ साथ और टाइप्स भी। टोटल 6 टाइप्स हमने सीखी हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। ये हमें हर समय याद रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर इंटरव्यूज में या हमें पूछे जा सकते हैं टेस्ट में। सो आई स्टॉप दिस सेशन। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। और आने वाली वीडियोस में हम इन पे डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। पॉइंटर वेरिएबल पे तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल पे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और बाकी वेरिएबल्स पे हम वन बाय वन डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। सो हैव ए नाइस टाइम। ओके, बाय बाय।